हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। मैं ठाकुर सर आप लोगों के लिए लाया हूं आज रैंकिंग का चैप्टर। धांसू सर मैथ्स पर आपका स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट्स एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे प्यारे बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और एक बार हमारे इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे प्यारे धांसू बच्चे हैं जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। सारे को एक बार गुड इवनिंग। प्यारे बच्चे सभी स्टूडेंट्स को एक बार गुड इवनिंग। जल्दी से इस क्लास को एक बार हमारे जो भी हमारे प्यारे बच्चे हैं एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलो बेटा, मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप भी शेयर कर दीजिए। जल्दी से इसको शेयर कीजिए और इस क्लास को शेयर करने के बाद जस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज रैंकिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले बेटा। तो आज हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी से प्यारे बच्चे, और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चे। आज आप देखेंगे रैंकिंग की क्लास। रैंकिंग का किस तरह से हमारा क्वेश्चंस होता है, किस तरह से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस हमें पूछा जाता है बेटा। चलिए आज हम देखते हैं रैंकिंग का पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर आपका सभी का आंसर आना चाहिए हमारे प्यारे बच्चे। इससे बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है हमारे प्यारे बच्चे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी को एक साथ गुड इवनिंग, सारे को एक साथ गुड इवनिंग। और मैं यही चाहता हूं जो आप हमारे साथ जुड़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। जय महाकाल, जय बजरंगबली। और बजरंगबली अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो भाई जल्दी से आ जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक बार देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो बी आंसर आना स्टार्ट हो गया आनंद राजपूत का। यहां पे बी आंसर देना स्टार्ट कर दिए। और भी प्यारे बच्चे क्या हो सकता है। गुड इवनिंग सारे प्यारे बच्चे को। और एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप तैयार हो जाइए। और क्या हो सकता है, जय महाकाल। देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप देखेंगे इस क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आज हम लेके आए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत अच्छे तरीका से आज करना है बेटा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या हो सकता है, ठीक है जी। चलो भाई 16 आंसर कुमार गौरव का है। चलो भाई अब यहां पे देखेंगे इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर क्या हो सकता है। अब देखें बेटा क्वेश्चंस में देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। आप प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए। कहता है लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर है। लड़कियों की कतार में जिया बाएं से 7वें और शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती है तो जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो ये कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। चलो अगर ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है तो यहां पे ध्यान से देखिए प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है जो एक लड़कियों की कतार में जिया लेफ्ट से कितना है, 7th पोजीशन पर। देखो ये लेफ्ट से, यहां पे देखो ये लेफ्ट हैंड से जिया का पोजीशन कितना है भाई, 7th पोजीशन है। कितना है, 7th पोजीशन है। जिया का स्थान कितना है, 7वां है। तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। और यहां पे शताब्दी का स्थान दाएं से, राइट से कितना बेटा, 9वां स्थान है। देख रहे हो। कहता है जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, मतलब जिया चली जाती है शताब्दी का स्थान पर और शताब्दी आ जाती है जिया के स्थान पे। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती है, तो जब ये दोनों आपस में स्थान बदलेगा, जब आपस में स्थान इंटरचेंज की क्वेश्चन आएगा तो इंटरचेंज के बाद किसी न किसी एक का जरूर देगा, दोनों का नहीं देगा। किसी एक का स्थान, न्यू परिवर्तन स्थान फिर से रैंक देगा। तो क्या कहता है, दोनों आपस में स्थान बदल लेती है तो जिया बाएं से 11वें स्थान पे चली जाती है। पहले जिया का स्थान कितना था बेटा, 7वां था। जब स्थान बदलती है तो जिया का न्यू स्थान पे कितना हो जाता है, जिया का न्यू स्थान कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। अब मतलब जिया पहले थी 7वें स्थान पे, अब आ गई है 11वें स्थान पे। तो 11वें स्थान कहां से, बाएं से। कहां पे, यहां पे, इस पोजीशन पे। मतलब इस पोजीशन पे जिया का कितना पोजीशन हो गया, 11।
जिया कितना नंबर पे आ गई बेटा? 11 नंबर पे। देख रहे हो कहां से? लेफ्ट से। पहले 7 था, अब 11, मतलब जिया जब यहां पे पहुंची तो यहां पे 11 स्थान पे आ गई। तो अब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इसमें बहुत टाइप की क्वेश्चन बन सकता है। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, शताब्दी के स्थान चेंज करने के बाद शताब्दी के दाएं से स्थान कितना होगा, बीच में कितना स्टूडेंट होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो। लेकिन अगर इसमें पूछा क्या है, तो पूछा है तो चली जाती है तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, इसको दो टाइप से बना सकते हो। इसको आप दो टाइप से बना सकते हो। देखो बच्चे, मैं दोनों टाइप का क्वेश्चन बनाने का रूल बताता हूं। यहां पे देखो, अब आप देखोगे पहले जिया का पोजीशन 7 था, अब 11 है, और यहां से यहां तक शताब्दी का स्थान 9 था। तो 9 से पहले कितना स्टूडेंट होगा? पहले शताब्दी का स्थान कितना था? 9 था। तो 9 से पहले कितना स्टूडेंट होगा? इस स्थान को छोड़ के पीछे कितना स्टूडेंट होगा? 8 होगा। तब तो शताब्दी का स्थान 9वां था। तो जब जिया यहां पे पहुंची है तो 11 हो गया। तो 11 और 8, मतलब यहां से यहां तक 11 है, तो 11 प्लस 8 टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 19। तो एक तो 19 आंसर आ गया। 19 ऑप्शन में है, नहीं है तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज बन जाएगा। एक तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा टोटल में। दूसरा, टोटल का आंसर कैसे पता करोगे? हमें बीच वाला का पता नहीं है, जो बीच में कितना स्टूडेंट है, तो बीच में हम कब कैसे पता करेंगे? तो जिसका दो स्थान दिया जाए उससे हम बीच वाला का स्थान पता कर सकते हैं। कैसे? तो किसका 2 स्थान दिया गया है? जिया का 2 स्थान है, एक 7 एक 11। इस क्वेश्चन में जिया का 2 पोजीशन है, एक 7 और एक 11। पहले 7 पे थी, इंटरचेंज करने के बाद 11 हो गई। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात आप बताइए, अगर जिया 7वां पोजीशन पे थी तो उससे पहले कितना स्टूडेंट था? इसको छोड़ के पहले 6 था। चलो, अब जिया का पोजीशन यहां पे 11 हो गया इंटरचेंज के बाद। तो इससे पहले पीछे कितना होगा? 10। इस स्थान से पीछे कितना होगा? 10। यहां तक कितना है? 7। तो 7 में कितना सम करेंगे? 10 हो जाएगा। 10 तो 7 3 10 1 11। इस स्थान को छोड़ के ये 11वां स्थान है, इससे छोड़ के हमारा पीछे कितना स्टूडेंट होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो पीछे 10 होना चाहिए स्टार्टिंग से। तो ये 7 हो गया, 7 3 10, मतलब बीच में कितना स्टूडेंट हो गया? 3। अगर बीच वाला पूछेगा तो 3, अगर टोटल पूछेगा तो इस तीनों को सम कर दो। यहां तक 7, यहां तक 9, बीच में 3, तो 7 + 3 + 9, तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19। मतलब आप किसी भी तरीका से आंसर दोगे तो आपका आंसर 19 आएगा, आपका आंसर 19 आएगा। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है? क्लियर कॉन्सेप्ट सभी का? यस या नो मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 19। आंसर क्या होगा बेटा? 19। और 19 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। चलो बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप जल्दी पढ़ाई, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये सब करने थोड़ी आए हैं इस ग्रुप में। एक बात बताओ, कितना अच्छा मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाता हूं, कितना मेहनत से मैं क्वेश्चंस आपके लिए मेहनत से बनाता हूं, पीपीटी बनाता हूं, क्वेश्चन बनाता हूं, कॉन्सेप्ट बनाता हूं, फिर पढ़ाता हूं। मतलब इतना सारा कुछ करने के बाद अब फिर ये ग्रुप में क्या हो रहा है? मैं तो चाहता हूं मेरे साथ वो बच्चा जुड़े जो रैंक देने वाला है, रिजल्ट देने वाला है। मेरे बकवास देखियो मुझे करते हुए, क्या है सब चीज? एकदम क्वेश्चन पर डिस्कस करो, जो और ग्रुप में भी करना है तो क्वेश्चन पे करो। चलो बेटा जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़िए और यहां पे देखिए क्वेश्चन पे। चलो भाई, तो आप क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट आंसर कैसे बनाओगे? देखो 11 और 8 19, डायरेक्ट इसमें क्या करना है? ट्रिक ही तो है। यहां से यहां तक कितना स्टूडेंट है? 11 हो गया, और 11 इसके बाद कितना? 9 है, तो 9 से पहले 8 है, 11 और 8 19। इतना, इससे अच्छा ट्रिक क्या होगा? 11 8 19, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये रहा आपके लिए
एक मिनट रुक जाओ। चलो भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, क्या हो सकता है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जो स्टूडेंट्स बाद में आ रहे हैं सभी को एक साथ गुड इवनिंग। और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें, और इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से मैंने अभी जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे प्यारे धांसू बच्चे, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। और बताइए जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी यहां पे देखें और बताएं जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जल्दी जल्दी बेटा आंसर बताओ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए इस क्लास को, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। जल्दी आ जाओ, इस क्वेश्चंस को देखो। थर्टी सिक्स आंसर आ रहा है। ओके, बी तो 29 है। अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो भाई, अब देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक मिनट ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। लड़कों की एक पंक्ति में राजन का स्थान बाईं ओर से, दाईं ओर से, ओके राइट से, यहां पे राइट से पूछ रहा है। राइट से राजन का स्थान कितना है बेटा, 10 है। और सूरज बाईं ओर से 15 है। और सूरज बाईं ओर से कितना है, 15 है। देख रहे हो, जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं, जब राजन और सूरज परस्पर स्थान बदल लेते हैं, ये इस पे आ जाता है और ये इस पे आ जाता है, ठीक है ना जी। सूरज बदल लेते हैं तो सूरज बाईं ओर से 27वें स्थान पे चले जाते हैं। तो सूरज बाईं ओर से 27वें स्थान पे आ जाते हैं। पहले सूरज का पोजीशन कितना था, 15, अब कितना हो गया, 27 हो गया। पहले सूरज का पोजीशन कितना था, 15 था, अब सूरज का पोजीशन, न्यू पोजीशन कितना हो गया, 27 हो गया। देख रहे हो, क्लियर है। 27 हो गया। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखोगे। बीच वाला स्टूडेंट किससे पता चलेगा, जिसका 2 स्थान हो, एक न्यू एक ओल्ड, उसी से हम बीच वाले स्थान पता कर सकते हैं। तो कहता है जब राजन और सूरज स्थान बदल लेते हैं तो सूरज बाईं ओर से 27वें स्थान पे आ जाता है। तो सूरज पहले कितना था, 15 पोजीशन पे, जब यहां पे स्थान बदल लिया तो यहां पे आया कितना, 27। तो बताएं कि राजन के दाईं ओर से स्थान क्या होगा। तो दाईं ओर से राजन का स्थान क्या होगा, तो सूरज के लेफ्ट से न्यू स्थान तो 27 है, और राजन के दाईं ओर से पुराना जो ओल्ड स्थान है वो 10 है। दाईं ओर से पहले पोजीशन 10 है, और न्यू पोजीशन जब वो स्थान बदल लिया, जब यहां पे आ गया तो न्यू पोजीशन क्या होगा। तो पहले हमें जब तक बीच वाला नहीं होगा तब तक हम आंसर नहीं देंगे। तो बीच में कितना स्टूडेंट है, ये बीच में कितना स्टूडेंट है, सूरज और राजन के बीच में कितना स्टूडेंट है, कैसे पता चलेगा, जिसका 2 स्थान दिया गया हो उसी से पता चलेगा। तो सूरज का 2 स्थान है, एक 15 एक 27। अगर यहां पे 15 है तो इससे पहले 14 स्टूडेंट है। अगर सूरज का स्थान यहां पे 27 हो गया तो 27 से पहले, इस स्थान से पहले 26 स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से ये 27 है तो इससे पहले 26 होना चाहिए। तो 26 में ये 15 स्थान तो यहां से यहां पर हो गया, तो 26 में से 15 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 11 बचेगा। 26 में से 15 को माइनस करोगे तो 11, देखो 15 11 26 हो गया, एक 27।
तो यहां पर मतलब क्या हो गया, जो सूरज के बाद और राजन से पहले टोटल 11 स्टूडेंट बीच में है। तो पूछा है जो राजन के दाईं से स्थान क्या होगा, पहला का स्थान 10 है और न्यू स्थान कितना हो जाएगा, 10 और 11 21, 10 यहां तक, 11 बीच में 21, और यहां पे पहुंचेगा तो 22, 22। आंसर कितना होगा बेटा 22। ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं, क्लियर हो रहा है सभी का, यस या नो? जल्दी से स्पीड से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। डी, आंसर डी, आंसर डी, आंसर डी, आंसर डी। सभी का आंसर एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जहां भाई सर बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब मुझे इस टाइप की क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं आएगा। जब भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा पेपर में तो इस टाइप की क्वेश्चंस पूछा जाता है, हमेशा इसी लेवल पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो भाई, अब चलें, अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है, देखो यहां पे क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कहता है। सौरभ नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। कहता है सौरभ इज द ओल्डर देन नीरज बट यंगर देन विनोद। ठीक है ना। कहता है मनु विनोद से बड़ा है लेकिन शिवम से छोटा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मेरे प्यारे धांसू बच्चे। अच्छा, तो बेसिक क्या होता है? मुझे तो पहली बार समझ में आ रहा है, जो बेसिक से नहीं पढ़ाया। कोई आपको दिमाग में सेट कर दिया क्या जिसका भी बेसिक होता है, जहां से स्टार्ट करो वहीं से बेसिक हो जाएगा? बेसिक क्या होता है? इजी क्वेश्चन दे दिया तो बेसिक हो गया। पहले इजी क्वेश्चन दे दिया तो वो बेसिक हो गया। अरे क्वेश्चन का टाइप अलग हो गया, उसको बेसिक थोड़ी कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट कौन नहीं जान रहा है, वो भी क्वेश्चन करवा देंगे। तो कुछ समझ में नहीं। क्या कर रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कैसे बनाओगे? चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। आप किस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो मुझे पता नहीं, से पिछले वाले पूछ रहे हो या इससे पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया। देखो कहता है सौरभ नीरज से बड़ा है। अब हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। पहले क्या करेंगे, देखो वर्टिकल लाइन पे बनाओ, वर्टिकल लाइन पे बनाओ। तो कैसे, सौरभ नीरज से बड़ा है, तो नीरज को हम क्या करेंगे, यहां पे बीच में रखोगे, नीरज को यहां पे बीच में रखो। नीरज जो है वो सौरभ से बड़ा है, तो सौरभ को नीचे रखो। बड़ा का मतलब यहां पे हम कह सकते हैं जो सौरभ से ऊपर कौन है, नीरज। ठीक है ना। लेकिन विनोद से छोटा है कौन, सौरभ। सौरभ नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है, इसका मतलब जब विनोद का स्थान नीरज से भी ऊपर होगा, बना सकते हैं। अब यहां पे रैंक देखो, विनोद ऊपर में है, नीरज बीच में है, सौरभ सबसे छोटा है। ठीक ना। मनु विनोद से बड़ा है, मनु जो है वो विनोद से बड़ा है, तो मनु का स्थान और ऊपर कर दो, मनु का स्थान और भी ऊपर कर दो। चलो भाई, मनु का स्थान और भी ऊपर कर दो यहां पे। ठीक है, यहां पे सॉरी एक मिनट, देखो यहां पे फिर से मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। कहता है सौरभ नीरज से बड़ा है, सौरभ जो है वो नीरज से बड़ा है। ओके, सौरभ जो है वो नीरज से बड़ा है, सौरभ नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है, लेकिन विनोद से छोटा है। सौरभ जो है नीरज से बड़ा है लेकिन विनोद से छोटा है। ठीक है ना। मनु विनोद से बड़ा है, मनु जो है वो विनोद से बड़ा है। ठीक है ना जी। लेकिन शिवम से छोटा है, मनु जो है विनोद से बड़ा है लेकिन शिवम से छोटा है, शिवम ऊपर में हो गया। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? अब आप रैंक से आराम से बता सकते हो जो इनमें सबसे छोटा कौन है।
अब आप देखिए और बता दीजिए, जो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, जो यहाँ पे जो शिवम सबसे बड़ा है, यहां पे कहता है शिवम इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ऊपर में शिवम है, उससे छोटा मनु है, उससे छोटा विनोद है, उससे छोटा यहाँ पे कौन था, और ऐसे कौन था, यहाँ पे सौरभ था, ये सौरभ हो गया, और यहाँ नीरज हो गया। तो पूछा है इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे सौरभ आ गया। कौन आ गया बेटा, सबसे शिवम आ गया। क्या आ गया, शिवम आ गया। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर शिवम आ गया। यहाँ पे कौन आ गया बेटा, शिवम आ गया। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। शिवम का स्थान सबसे ऊपर हो गया। अब बड़ा पूछे लंबा पूछे सबसे, उससे कोई मतलब नहीं। रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बड़ा पूछेगा तो भी, लंबा पूछेगा तो भी, सारे कंडीशन में शिवम सबसे ऊपर आएगा। ठीक ना, एज अकॉर्डिंग पूछेगा तो भी, रैंक अकॉर्डिंग पूछेगा तो भी, कुछ भी पूछे शिवम का ऊपर आना है। ठीक है जी, इसी बेस पर हम क्वेश्चंस को बनाएंगे तो समझ में सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे जो क्या हो सकता है। यहां पे ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्लियर कॉन्सेप्ट रखोगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है राम श्याम से बड़ा है। अब सबसे पहले क्या करोगे, राम जो है श्याम से बड़ा है। चलो बेटा अब हम क्या करेंगे, राम जो है वो श्याम से बड़ा है, तो पहले हम क्या करेंगे, श्याम को यहां पे रखेंगे। श्याम से बड़ा कौन है बेटा, राम। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन विनोद से छोटा है। अरे एक मिनट रुको, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। श्याम जो है राम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, राम जो है वो श्याम से बड़ा है। तो मैंने श्याम को यहां पे लिया और राम को उससे ऊपर लिया। ठीक है ना, कहता है जो राम श्याम से बड़ा है, तो श्याम से बड़ा ऊपर में मैंने रैंक रख दिया राम का। सुरेश से छोटा है, कहता है राम सुरेश से छोटा है। इसका मतलब सुरेश से छोटा है तो सुरेश का जो स्थान होगा वो राम से भी ऊपर होगा, तब तो सुरेश से छोटा राम दिख रहा है। कहता है नरेश राम से बड़ा है, नरेश जो है वो राम से बड़ा है लेकिन सुरेश से छोटा है। तो यहां पे कौन आ गया, नरेश आ गया। यहां पे कौन आ गया बेटा, नरेश आ गया। चलो नरेश यहां पे बीच में आ गया। ठीक है ना जी, नरेश यहां पे बीच में आ गया, सुरेश से छोटा और राम से बड़ा। ठीक है ना, कहता है राम से बड़ा लेकिन सुरेश से छोटा कौन है, नरेश। तो सबसे छोटा कौन है, अब सबसे छोटा देखो, सुरेश से छोटा नरेश, नरेश से छोटा राम, राम से छोटा श्याम। तो इस रैंक में, रैंक यहां पे रैंक में सबसे छोटा कौन है। अगर ये 1 वर्ष का है तो ये 2 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है, ये 4 वर्ष का है। तो सबसे छोटा कौन है, श्याम है। सबसे छोटा कौन है, श्याम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। सबसे छोटा क्या हो गया, श्याम हो गया। क्लियर है, देख रहे हो आप, समझ में आ रहा है। सभी स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है। एक बार लाइक और शेयर कर देंगे आप इस क्लास को, सभी प्यारे बच्चे। आंसर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइयो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है कविता कृष्णा से छोटी है तथा कृष्णा मीना से छोटी है, सीमा कविता से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है। रैंक का बिल्कुल आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ है, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बताइए लोकेश। देखो आंसर भी दे रहे हो सीमा, शायद सही ही होगा। ठीक है,
जय बजरंग बली, कहाँ रहते हैं आजकल, लेट से आते हैं बजरंग बली जी। आंसर क्या आ रहा है, फोर्थ फोर्थ फोर्थ। किसी का कविता आ रहा है, किसी का सीमा आ रहा है, क्या होगा भाई, कृष्णा भी आ रहा है। चलो भाई देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है आंसर इसमें। अब यहां पे ध्यान से देखो, आप क्या कहता है, जो कविता कृष्णा से छोटी है, कविता जी यंगर देन कृष्णा, कविता कृष्णा से छोटी है। चलो कविता जो है वो कृष्णा से छोटी है, तो पहले कविता रखते हैं। कविता किससे छोटी है, कृष्णा से, तो कृष्णा ऊपर में हो गया, कविता नीचे हो गया, कृष्णा ऊपर हो गया। कविता कृष्णा से छोटी है, तो कृष्णा से छोटी कविता, तथा कृष्णा मीना से छोटी है। कृष्णा जो है वो मीना से छोटी है, मीना से छोटी है कृष्णा, ठीक है ना। फिर कहता है क्वेश्चन में, सीमा कविता से छोटी है। सीमा जो है, सीमा कविता से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है बेटा, सीमा। आंसर क्या होगा, सीमा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा भाई, सीमा। क्लियर है। बिल्कुल मनीष, सही आपने कहा। रो वाला नहीं आया, रो वाला फिर से समझा दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। रो वाला 10 क्वेश्चन बना के समझा दूंगा, आप चिंता मत करो। अभी रो वाला बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, रो के बहुत सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। पहले आप जो जो मैं क्लियर करवा रहा हूं उसको क्लियर कीजिए, और वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो भी क्वेश्चन फिर से दोबारा करवा दूंगा, निश्चिंत रहो आप, ठीक है ना। एक बार हमारे प्यारे बच्चे जो जो बाद में जुड़ रहे हैं उन सबको एक बार गुड इवनिंग और जय महाकाल। और यहां पे देखोगे अगला क्वेश्चन महाकाल के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, आंसर यहां पे देखें मेरे प्यारे धांसू बच्चे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो, देखिए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे धांसू बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विपुल हंस से लंबा है, हंस आलोक से लंबा है, आलोक आनंद से लंबा है। यदि इसमें सबसे लंबा महेश हो तो सबसे नाटा कौन होगा, यही क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो मेरे प्यारे धांसू बच्चे। आपका आंसर क्या है, अभी तक आपका आंसर क्या आया है, आनंद। आनंद, सभी का आंसर आनंद आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन आनंद आनंद आनंद। जल्दी से एक बार जल्दी जल्दी आंसर दो, इसमें टाइम मत लगाओ, एकदम स्पीड से आंसर दो। देखो एकदम से मजा आ जाएगा आंसर, देखो हाँ इस तरह से आंसर दो। एकदम आंसर देने में टाइम कंजूसी मत किया करो, टाइम मत, एकदम से स्पीड से आंसर दो। कितना आंसर आ रहा है, 4 4 डी 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 आंसर, आनंद आंसर, आनंद आंसर, डी आंसर, डी आंसर। हाँ बिल्कुल मजा आ गया। इस टाइप से आंसर दो, एकदम से लगे जहां भाई आप आंसर दे रहे हो, आप में भी है वो ताकत मेंटल और फिजिकल जो आप स्ट्रांग दिखाते हो। जल्दी से उसका आंसर में भी वैसे ही दिखना चाहिए हमें, स्पीड। देखो कहता है विपुल हंस से लंबा है, विपुल जो है वो हंस से लंबा है। तो चलो भाई विपुल यहां पे लिख देते हैं। विपुल जो है वो किससे लंबा है भाई, विपुल हंस से लंबा है। तो हंस से लंबा है तो विपुल को ऊपर रखेंगे, हंस को नीचे रखेंगे। फिर कहता है हंस आलोक से लंबा है, हंस जो है आलोक से लंबा है। तो आलोक से कौन है, हंस लंबा है। फिर कहता है आलोक आनंद से लंबा है, आलोक जो है आनंद से लंबा है। किससे भाई, आनंद से लंबा आलोक है, ठीक है। तो कहता है यदि इनमें सबसे लंबा महेश है तो महेश सबसे लंबा है, तो महेश को हम यहां पे रखेंगे,
ठीक है ना। तो सबसे नाटा कौन है, तो सबसे नाटा कौन हो गया, आनंद। और ऑप्शन नंबर 4, तो यहां पे आनंद हो गया सबसे लंबा, सबसे नाटा हो गया आनंद और सबसे लंबा हो गया महेश। क्लियर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक परीक्षा में सरिता ने अभिजीत से ज्यादा अंक अर्जित किया किंतु रंजीत ने नहीं। राम ने श्याम से ज्यादा अंक अर्जित किया जिससे अभिजीत से कम मिले। अर्जित का मतलब मिलना, अर्जित का मतलब मिला उससे, एक्सेप्ट करना, मतलब अर्जित किया मतलब मिला उसको, अभिजीत से कम मिले। उनमें सबसे कम अंक किसने अर्जित किया, सबसे कम अंक किसको मिला। अब यहां पे देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रितिका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना चाहिए ना फिर से। देखो इस क्वेश्चन को बताऊंगा तो आप समझ लेना, ये बहुत इजी है, ऊपर नीचे रखते चलेंगे, जिसका जिसका रैंक ऊपर आएगा ऊपर रखेंगे, जो छोटा होगा नीचे रखेंगे, इससे रैंक पता चल जाएगा। चलो भाई, चलो इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, इसी बेस पे सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जिसको जिसको पीछे नहीं समझ में है। अच्छा, एक को समझ में नहीं आया तो किसी को समझ में नहीं आया, कितना इजी क्वेश्चन है। चलो भाई यहां पे देखो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया यहां पे देखोगे और मैं उसी से क्वेश्चन पूछूंगा। कहता है एक परीक्षा में सरिता ने अभिजीत से ज्यादा अंक लिया। मान लो एक का अंक, अब कुछ भी मान लो, एक का 50 आया तो एक का 40 आया, तो जिसका ज्यादा आया उसका 50 हो जाएगा, जिसका कम आया वो 40 रख दो। तो मान लो कहता है एक परीक्षा में सरिता ने अभिजीत से ज्यादा अंक लाया, तो कौन सबसे ज्यादा अंक लाया इसमें, आपको यह भी क्लियर नहीं हो रहा है। जो सरिता ने अभिजीत से ज्यादा अंक लाया, तो सरिता का अंक ज्यादा है या अभिजीत का, तो कहेंगे सरिता का। अगर एग्जाम्पल 50 का लेंगे तो अगर इसका 50 आया तो इसका 40 आया, तो हम क्या करेंगे, सरिता को हम ऊपर रखेंगे, किससे, अभिजीत से। सरिता को अभिजीत से ऊपर रखेंगे, मतलब क्योंकि अभिजीत सरिता से कम अंक आया, मतलब सरिता का रैंक ऊपर होगा और अभिजीत का कम होगा। मान लो ये 50 लाया तो ये 40 लाया, मतलब इसका रैंक नीचे हो गया, किसका, अभिजीत और सरिता में। कहता है एक परीक्षा में सरिता ने अभिजीत से ज्यादा अंक अर्जित किया, तो सरिता ऊपर हो जाएगी, अभिजीत सरिता से नीचे आ जाएगी। मान लो एक का 50 आया एक का 40 आया, तो रैंक किसका ऊपर हो जाएगा, रैंक ऊपर हो जाएगा जिसका 50 आया। तो सरिता का अंक ज्यादा है और अभिजीत का अंक कम है, तभी तो कहता है क्वेश्चंस में जो एक परीक्षा में सरिता ने अभिजीत से ज्यादा अंक अर्जित किया, इसलिए मैंने सरिता को ऊपर रख दिया और अभिजीत को नीचे रख दिया। लेकिन आगे कहता है किंतु रंजीत नहीं, मतलब कहता है एक परीक्षा में सरिता ने अभिजीत से ज्यादा अंक लाया, अर्जित किया, किंतु रंजीत से नहीं, मतलब रंजीत सरिता से ऊपर है। रंजीत वो सरिता से भी ज्यादा अंक लाया। मान लो सरिता का 50 अंक है तो इसका 60 अंक है, ठीक है ना। फिर आगे देखो, राम ने श्याम से ज्यादा अंक अर्जित किया, तो यहां पे राम और श्याम के बारे में कुछ नहीं लिखा है, जिसे अभिजीत से कम मिले। लेकिन कहता है राम ने, यहां पे देखो, कहता है राम ने श्याम से ज्यादा अंक अर्जित किया जिसे अभिजीत से कम मिले, लेकिन उसको अभिजीत से कम मिला है। कहता है राम ने श्याम से ज्यादा अंक अर्जित किया। मान लो राम का 25 है तो उसको 15 है, लेकिन उसमें यह भी कह दिया जो अभिजीत से कम है, मतलब राम का रैंक अभिजीत से कम है। तो पहले अभिजीत से कम किसका है, राम का, और राम से नीचे किसका होगा, श्याम का, ठीक ना। कहता है राम ने श्याम से ज्यादा अंक अर्जित किया,
तो श्याम से ज्यादा कौन हो गया? राम, जो अभिजीत से कम है। अभिजीत से ज्यादा कौन है? सरिता। सरिता से भी ज्यादा कौन है? रंजीत। तो कहता है इनमें सबसे कम अंक किसने अर्जित किया? तो सबसे कम अंक श्याम ने अर्जित किया। सबसे कम अंक कौन अर्जित किया बेटा? श्याम ने। अब बताओ जो किसको किसको समझ में नहीं आया, ये मुझे थोड़ा सा, अब मुझे बताओ जिसमें था ही क्या, इस क्वेश्चन में था ही क्या जो समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ? मुझे ये बताओ जो जो को समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आया, यस या नो? जो जो आपने पिछले क्वेश्चंस तक आपने कहा कुछ समझ में नहीं आया, सोनू भी कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, आज मनीषा कहते ये क्लियर, लोकेश कह गए आ गया सर, बिल्कुल वैसे ही है। टोटल लंबाई पूछे तो भी, रैंक पूछे तो भी, मार्क्स पूछे तो भी, हाइट पूछे तो भी, हमारा ऐसे ही रखना है आगे पीछे। चलो भाई, स्नेहा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा कमेंट किया मेरे लिए। चलो भाई, तो यहां पे क्लियर है सभी का, कोई परेशानी नहीं यहां पे? मैं दिख क्यों नहीं रहा हूं? मैं दिख गया यहाँ पे, मैं साइड हो जाता हूं। किसी को क्वेश्चन देखना हो तो वो देख सकता है, रैंक देखना हो तो वो देख सकता है यहां से, इसलिए साइड हो जाता हूं। जो बोर्ड पे बीच पे खड़ा रहने से जो बच्चे को बाद में कभी कुछ दिमाग में चलते रहते हैं, बनाते रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आंसर पहले दे देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में भी बनाते रहते हैं, तो इसलिए मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। जो बच्चे को जो जो बाद में बनाते रहते हैं, मैं ऑफलाइन क्लास में भी मुझे यही दिखता है, जब मैं क्वेश्चंस देता हूं इसके बाद मुझे दिखता है जो कुछ बच्चे तो लास्ट तक बनाते रहते हैं, तो उस बच्चे के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं जो भाई बनाओ, समझो आप भी, ठीक है? चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन देखो, देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा नीचे से 41वां है, तो वर्ग में कुल कितने छात्र हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन में आप यह भी लिख सकते हो, संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा है और नीचे से 41वां है, तो वर्ग में कुल कितने छात्र हैं, कुल कितने क्लास में कुल कितने स्टूडेंट हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो क्या हो सकता है। कितना आंसर है भाई? 44, 44, 43, 44, 43, 44। ओके, चलो भाई, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए मेरे प्यारे लाल। अब क्या कहता है, संजय का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से चौथा नीचे से 41वां है, तो मान लो संजय का स्थान नीचे से कितना बेटा? 41। संजय का स्थान नीचे से कितना है बेटा? 41 है, और ऊपर से कितना है? संजय का स्थान ऊपर से चौथा है, तो टोटल कितना हो गया? ऊपर से चौथा स्थान है और नीचे से 41 स्थान है, यही नहीं करता है? तो वर्ग में कुल कितने छात्र हैं? इसका बनाने का दो तरीका, एक क्या करोगे, यहां पर 41 + 4 टोटल कितना हो जाएगा? 45 - 1 = 44। एक तरीका ये, क्यों? टोटल को सम कर दिया तो 41 में भी संजय काउंट हो रहा है और 4 में भी संजय काउंट हो रहा है, तो 41 4 45, एक बार संजय को माइनस कर देंगे तो 44 आंसर हो जाएगा टोटल, क्योंकि संजय का स्थान 2 बार काउंट हो रहा है, 41 में भी और 4 में भी। एक ये हो जाएगा। दूसरा तरीका बनाने का, एक बात यहां पे समझो, यहां से यहां तक 41 स्टूडेंट है यहां तक, और यहां से यहां तक 4 है, तो उससे ऊपर में कितना स्टूडेंट होगा? इस स्थान को, चौथा स्थान छोड़ के ऊपर में कितना स्टूडेंट होगा? 3। यहां से यहां तक मान लो 41 स्टूडेंट है और ऊपर से चौथा है, तो
इसको ऊपर वाले एक संख्या को छोड़ दोगे तो कितना है 3। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 41 + 3 = 44 आंसर। तो आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड नंबर 44। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं, समझ में आया सभी को? यस या नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। अगला क्वेश्चन ये, अगली क्वेश्चन पे ध्यान दें बच्चे। कहता है जो लड़कों की एक पंक्ति में अरुण दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? लड़कों की एक पंक्ति में अरुण दोनों छोर से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कितना होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कितना हो सकता है? 35 35 35 35 35 35 आंसर हो गया। चलो बेटा 35 आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां पे 35 कैसे आएगा, ध्यान से देखेंगे। लड़कों की एक पंक्ति में अरुण दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। अब अरुण का स्थान लेफ्ट से भी और राइट से भी, अरुण का स्थान दोनों तरफ से कितना है, 18 है, ठीक है। तो कहता है कुल कितने लड़के हैं? इस साइड भी 17 स्टूडेंट और इस साइड भी 17 स्टूडेंट। किसको? अरुण को छोड़ के 17 और इधर भी 17। तो कितना होगा? 17 + 17 + 1, तो टोटल हो जाएगा 35। आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, टोटल हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर थर्ड है ना जी? क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। बिल्कुल यहां पे ध्यान दीजिए, कितना हो सकता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कहता है लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे छोर से 7वें स्थान पर है। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेय ऊपर से 7वें स्थान पर है, श्रेय ऊपर की छोर से 7वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? कितना आंसर होगा? अब इंग्लिश और हिंदी में शायद थोड़ा सा चेंज है। 7th कहता है जो मनु इज 7th फ्रॉम द बॉटम एंड द रो ऑफ द पीपल्स। श्रेय इज द 10th पोजीशन फ्रॉम द 8th। ओके, एंड ऑफ द मेनी ऑफ द पीपल। यहां पे 8 है, यहां पे 7 है। चलो भाई इसको भी 7 बना दो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको 7th बना दो, क्योंकि इसमें 7 है तो इसमें भी 7 दे दो। थोड़ा सा मिसिंग है, देखो यहां पे अगर इसमें 7 है तो इसमें भी 7 दे दो, तभी इंग्लिश और हिंदी मीडियम का ऑप्शन 1 हो सकता है। नहीं तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, आंसर तो बन ही जाएगा। ठीक है जी। चलिए मैंने चेंज कर दिया, इंग्लिश में 7th कर दिया, क्योंकि दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। इंग्लिश वाले में एक 8th लिखा हुआ था और हिंदी वाले में 7th लिखा हुआ था। चलो भाई अब देखते हैं इस क्वेश्चंस में कैसे क्या है। तो कहता है लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे छोर से 7वें स्थान पर है। चलो मनु का स्थान
नीचे छोर से 7वां है। मनु का पहला स्थान 7वां है नीचे छोर से, ठीक है ना। कहता है 7वें स्थान पर श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। अब श्रेय जो है वो मनु से 10 स्थान ऊपर है। अब यहां पर श्रेय है, इसका 10 स्थान ऊपर का मतलब यहां पर श्रेय का पोजीशन नीचे से कितना हो गया 17। नीचे से श्रेय का स्थान कितना हो गया 17, क्योंकि 7 से 10 सम कर दिए 17, 17। यदि ऊपर के छोर से कहता है स्थान, यदि श्रेय ऊपर के छोर से 7वें स्थान पर है, ऊपर के छोर से श्रेय का स्थान कितना है बेटा 7 है, ठीक है ना। तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं, तो आप देखोगे जो दो तरीका से बन सकता है, 17 + 7 - 1, तो कितना हो जाएगा 7 7 14, 24 - 1 = 23। एक तो यह भी बन सकता है, और नहीं तो ऐसे करो, जो यहां से यहां तक 17 है और यहां से यहां तक 7 है, दोनों है श्रेय का, तो इससे पहले 7 से पहले श्रेय से पहले कितना स्टूडेंट ऊपर में है, श्रेय से पहले ऊपर में 6 स्टूडेंट है, तो 17 + 6 = 23। आंसर क्या हो जाएगा 23। अगर इंग्लिश वाले में अगर 7 रखोगे तो 23 होगा और 8 रखोगे तो 24 होगा, ठीक है ना जी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्या कहता है 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, पलक श्वेता से 7 स्थान, कहता है पलक श्वेता के दाएं से 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति में छोर से दाएं छोर से क्या है। अब इसका बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए और एक बार लाइक जरूर कर दीजिए बेटा, और एक बार शेयर भी कर दीजिए इस क्लास को, ठीक है ना। जो बच्चे धांसू सर मैथ्स का सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए धांसू सर मैथ्स पे, और धांसू सर मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मिलने वाला है टोटल क्लास, जो क्लास आप चाहते हैं जिस लेवल पे आपको वही क्लास वही लेवल मिलने वाला है। कहता है 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। तो चलो टोटल स्टूडेंट की संख्या इसमें क्लियर कर दिया है जो 74 है, और कहता है श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। श्वेता का पोजीशन बाएं छोर से श्वेता का पोजीशन 27 है, ठीक है ना। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक जो है श्वेता के दाएं, अब श्वेता यहां पर है, देखना श्वेता यहां है, उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। श्वेता के दाएं पलक का पोजीशन कितना है बेटा 10 स्थान आगे। कहता है ना जो श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पे, सॉरी श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर, तो श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, मैंने 10 लिख दिया, तो यहां पे +7, तो कितना हो जाएगा, पलक का पोजीशन कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। किससे बेटा, लेफ्ट से, पलक का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो जाएगा 34, ठीक ना। श्वेता पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से क्या होगा, पलक का पोजीशन लेफ्ट से 34 है, तो पूछा है राइट से क्या होगा, पलक का पोजीशन राइट से क्या होगा, तो टोटल कितना है 74, तो 74 में 34 अगर माइनस कर देते हैं तो कितना बचा बेटा 40 बचा है। तो 40 स्टूडेंट पलक के बाद बैठा हुआ है, क्योंकि टोटल तो 74 होना चाहिए, तो लेफ्ट से पलक का पोजीशन 34 है, तो 34 के बाद और कितना स्टूडेंट बैठना चाहिए बेटा 40 स्टूडेंट बैठना चाहिए, क्योंकि टोटल 74 होना चाहिए। तो राइट से पलक का पोजीशन कितना होगा, 40 के बाद पलक का पोजीशन कितना हो जाएगा 41। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। कोई परेशानी,
समझ में आया सभी प्यारे बच्चे को? चलिए, तो आज के क्लासेज यहीं तक हम कंप्लीट करना चाहेंगे। और जो बच्चे का आपका जिस बच्चे का अभी तक मतलब धांसू सर मैथ्स पे सब्सक्राइब नहीं है, वो जल्दी से निश्चित रूप से आज कर लीजिएगा। एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। और जिस बच्चे का पेड बैच है वो आ जाओ पेड बैच में, मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलो बच्चा, जल्दी से फिर मिलते हैं उस क्लास में जिसका है। और आज का क्लास यहां तक अच्छे तरीका से मैंने रैंकिंग का मैक्सिमम पार्ट कवर करने की कोशिश किया। टाइप और अगला टाइप फिर आगे पढ़ाते रहेंगे तो टाइप भी कवर होता जाएगा। ऑल द बेस्ट।